बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 आपके साथ है, अ बैटरी हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12.8 वोल्ट एंड सप्लाइज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। What is the resistance of the circuit? How many coulomb leaves the battery in 5 minutes? तो आपके साथ जो है EMF ऑफ द बैटरी गिवन है 12 वोल्ट्स, 12.8 वोल्ट्स। करंट आपको गिवन है 3.2 एम्पेयर। टाइम आपको गिवन है 5 मिनट्स। इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दें तो आपके साथ 300 सेकंड्स आ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पूछी गई है और इस 5 मिनट्स के इंटरवल में जो टोटल चार्ज जो है वो बैटरी आपको डिलीवर करेगा, वो चार्ज आपने फाइंड करना है। फार्मूला हम ओहम लॉ का यूज़ करेंगे और ओहम लॉ के साथ साथ करंट की डेफिनीशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो ओहम लॉ के हेल्प से करंट फाइंड करें। आपके साथ वोल्टेज जो है I इंटू आर है, तो आर को सब्जेक्ट कर लें और आपके साथ जो है रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट आ जाएगी। तो वोल्टेज आपके साथ EMF 12.8 वोल्ट है और करंट 3.2 एम्पेयर है। वहाँ से आपके साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4 ओहम। तो 50% ऑफ द क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। एक दफ़ा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई तो फिर करंट की डिफिनीशन को यूज़ करें और करंट की डिफिनीशन से चार्ज को सब्जेक्ट करें और फिर उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपके साथ चार्ज की वैल्यू भी आ जाएगी। कंक्लूजन में डायग्राम बना के जितना डेटा आपने फाइंड कर लिया है वो सारा डेटा आप एक डायग्राम में दे सकते हैं। इफ़ अ बैटरी ऑफ EMF 12.8 वोल्ट मेंटेन्स अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर फॉर 5 मिनट्स, then the resistance of the circuit is 4 ohm and 960 charge coulomb charge will leave the battery। ठीक है, ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके साथ एक बैटरी है 120 वोल्ट की और उस बैटरी के साथ हमने दो बल्ब्स कनेक्ट करने हैं सेपरेटली। एक बल्ब हमने कनेक्ट करना है 40 वाट का और दूसरा बल्ब हमने कनेक्ट करना है 60 वाट का। और क्वेश्चन ये है कि इन दोनों बल्ब्स में किस बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो आपके साथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब 1 उसको हमने R1 का नाम दे दिया। रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ बल्ब 2 उसको हमने R2 का नाम दे दिया। पावर का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो V² डिवाइडेड बाय R का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि गिवन डेटा में हमें पावर अवेलेबल है और EMF अवेलेबल है, तो वहाँ से हम रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आप ये दो सर्किट्स देख रहे हैं। EMF दोनों में 120 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। एक के साथ जो बल्ब कनेक्ट है 40 वाट पावर का और उसी बैटरी के साथ फिर बल्ब कनेक्ट है 60 वाट पावर का। तो दोनों पे आप फार्मूलाज यूज़ करें पावर का V² डिवाइडेड बाय R। पावर 1 जो होगा वो V² बाय R1 हो जाएगा, पावर 2 जो होगा वो V² बाय R2 हो जाएगा। यहाँ से R1 को सब्जेक्ट करें और वहाँ से R2 को सब्जेक्ट करें और वैल्यूज़ पुट करें तो आपके साथ R1 और R2 की वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएगी। सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके साथ एक कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस आपको गिवन है 0.125 ओहम। उस कार्बन इलेक्ट्रोड का इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 20। उस कार्बन इलेक्ट्रोड का फाइनल टेम्परेचर गिवन है 85 और आपके साथ
कार्बन इलेक्ट्रोड की टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो भी गिवन है, जिसको हमने अल्फ़ा कहा था। कार्बन चूँकि सेमीकंडक्टर है तो इसका अल्फ़ा आप देख सकते हैं नेगेटिव है, मतलब आपके साथ अगर कार्बन का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। और पूछा क्या जा रहा है आपसे, कार्बन इलेक्ट्रोड का फाइनल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, और फाइनल रेजिस्टेंस वो किस टेम्परेचर पे होगा, वो इस 85 टेम्परेचर पे आपसे वो फाइनल रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। सो फार्मूला एक तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज़ होगा, और वहाँ से आपने चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और फिर चेंज इन रेजिस्टेंस के फार्मूला के हेल्प से आपने फिर फाइनल रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो सिंपल पुटिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करें और वहाँ से चेंज इन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लें। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, R1 की वैल्यू पुट करें, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 85 माइनस 20 हो जाएगा। वहाँ से आपके साथ चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये चेंज इन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है, अब आप चेंज का फार्मूला जो है फाइनल माइनस इनिशियल वो यूज़ करें, वहाँ से फाइनल को सब्जेक्ट कर दें, और फाइनल को सब्जेक्ट करने के बाद आप वैल्यूज़ पुट करें तो आपके साथ फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा 0.120 ओहम। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस जो था वो 0.125 ओहम था, और अब 120 ओहम हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से आपके साथ जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, अब जो है इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2.4, आपके साथ एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ आपको गिवन है, उस कॉपर वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है, उस कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, और आपसे उस कॉपर वायर की रेजिस्टेंस का पूछा गया है। ठीक है, तो लेंथ जो है वो किलोमीटर्स में है, तो इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट कर देना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर में है, तो उसको आपने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। याद रखें कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तो बाकी सिंपल आपने रेजिस्टेंस अगर फाइंड करनी है तो फार्मूला है ρL/A, और इसमें सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेटर पे बाकी जितना प्रोसेस है वो करना है, आपके साथ आंसर जो है वो आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 जो आपके साथ है वो एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ की वैल्यू है 12 वोल्ट, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपको 0.012 ओहम, और उस बैटरी से जितना करंट निकल रहा है 100 एम्पेयर, वो करंट आपको गिवन है। स्टूडेंट्स आपसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मांगा गया है, लोड रेजिस्टेंस मांगा गया है, बैटरी का पावर मांगा गया है, वो पावर मांगा गया है जो इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो गया है, और वो पावर मांगा गया है जो लोड रेजिस्टर में डिसिपेट हुआ है। तो इसमें मुख्तलिफ़ फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो KVL का फार्मूला यूज़ करेंगे हम। फिर जो है रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ओहम लॉ यूज़ करेंगे, और पावर डिसिपेटेड फाइंड करने के लिए I²R, या बैटरी के पावर को फाइंड करने के लिए VI या EI फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स बाकी सारा डेटा जो है वो गिवन है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो है आपने ये E की जगह 12 पुट कर दिया, I की वैल्यू 100 है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.012 है, वहाँ से आपके साथ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। एक दफ़ा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया
तो ओहम लॉ के हेल्प से रेजिस्टेंस फाइंड करें। फिर पावर ऑफ द बैटरी के लिए अगर आपको याद हो क्लास में हमने कहा था कि हम ई आई या वी आई फार्मूला यूज़ करते हैं, वहाँ से पावर ऑफ द बैटरी फाइंड करें। रेजिस्टर्स पे जो पावर डिसिपेट होते हैं उनके लिए हमने आई स्क्वायर आर फार्मूला यूज़ किया था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए स्मॉल आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल आर, और वो भी मल्टीप्लिकेशन से आपके साथ आंसर्स आ जाएंगे। तो आपके साथ कंक्लूजन में फिर ये सर्किट जो है कंप्लीट डेटा के साथ आप मेंशन कर सकते हैं। बैटरी की वैल्यू 12 वोल्ट है, बैटरी का पावर 1200 वाट्स है। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.012 ओहम है। उसका पावर 120 वाट डिसिपेट हो रहा है वहाँ पे, और इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप हो रहा है वो 12 वोल्ट में से 1.2 का ड्रॉप यहाँ हो रहा है, क्योंकि 10.8 का यहाँ हो रहा है, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.108 ओहम, और इस पे जो पावर का डिसिपेशन हो रही है वो 1080 वाट्स की पावर की डिसिपेशन इस पे हो रही है। प्रॉब्लम नंबर 2.6, आपके साथ एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 120 ओहम है, और उस रेजिस्टर की जो रेटेड पावर है वो 10 वाट्स है, और आपसे उस रेजिस्टर की करंट रेटिंग के बारे में पूछा गया है। तो सिंपल फार्मूला है पावर इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और इससे जो है आप आई को सब्जेक्ट कर लें, ठीक है, दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लें और वैल्यूज़ पुट करें, आपके साथ जो है वो आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम 2.7 जो है उसमें आपके साथ एक रेजिस्टेंस है 50 ओहम की, और एक बैटरी कनेक्ट है 100 वोल्ट की, और वो बैटरी जो है आपके साथ 1 आवर के लिए कनेक्ट है, मतलब 3600 सेकेंड्स के लिए ये रेजिस्टर जो है इस बैटरी के साथ कनेक्ट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पावर डिसिपेशन फाइंड करें उस रेजिस्टर की, और एनर्जी उस रेजिस्टर को कितनी मिली है वो फाइंड करें। तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वी स्क्वायर बाय आर, और एनर्जी का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं पावर इनटू टाइम। तो बाकी सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। वोल्टेज की वैल्यू 100 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 है, ठीक है। इसको सॉल्व करके पावर फाइंड करें जो कि 200 वाट आएगा आपके साथ, और इसी 200 वाट को पावर को फिर आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके साथ एनर्जी भी आ जाएगी। इस एनर्जी को मैंने कन्वर्ट कर दिया है मेगा जाउल्स में, ठीक है। आपके साथ जो एक्चुअल एनर्जी का आंसर आएगा कैलकुलेटर से, वो आपके साथ जो है 720000 आएगा, लेकिन इसको अगर हम मेगा जाउल्स में लिखेंगे तो 0.72 मेगा जाउल्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 2.7 था। प्रॉब्लम नंबर 2.8 जो है वो आपके साथ उसकी स्टेटमेंट ये है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप इफ EMF इज 120 volts, external resistance is 1000 ohm and internal resistance is 0.01 ohm। तो आपके साथ एक बैटरी कनेक्ट है, उसके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टर कनेक्ट है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक बैटरी है 120 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि इस लूप में करंट जो है वो कितना फ़्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल जो है हम KVL भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये क्वेश्चन हम देखें तो एक ही बैटरी है और दो रेजिस्टर्स कनेक्ट है, तो KVL के बजाय अगर हम चाहें तो हम सिंपल ओहम लॉ को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल सर्किट है। लेकिन एनी हाउ हम KVL अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू KVL स्टेटमेंट ऑन अ सिंगल लूप, वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज राइज वो तो EMF है, और ड्रॉप जो है वो VT, ये वो ड्रॉप है जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हुआ है,
और वी आर ये वो ड्रॉप है जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हुआ है। तो वी टी जो है वो आई इंटू कैपिटल आर है और वी आर जो है वो आई इंटू स्मॉल आर है। यहाँ से स्टूडेंट्स आप आई को कॉमन कर लें और आई को फिर सब्जेक्ट कर लें तो ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आपके साथ आ जाएगा और वैल्यूज़ पुट करें तो आपके साथ करंट की वैल्यू जो है वो 120 मिली एम्पेयर आपके साथ करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 2.8 था। प्रॉब्लम नंबर 2.9 जो है स्टूडेंट्स वो बुक में एक डायग्राम गिवन है और उसी डायग्राम के हेल्प से आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल इन द सर्किट। आपके साथ दो सेल्स हैं, एक सेल की वैल्यू है 24 वोल्ट और दूसरे सेल की वैल्यू जो है वो आपके साथ 6 वोल्ट है। ठीक है, एक सेल की वैल्यू 24 वोल्ट है ये वाला और उस दूसरे सेल की ये जो सेल है इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट। इस 24 वोल्ट को हमने E1 नाम दे दिया और 6 वोल्ट को हमने E2 नाम दे दिया। ये जो 24 वोल्ट है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओहम है और जो 6 वोल्ट है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ओहम है और आपके साथ जो ये लोड रेजिस्टर लगा हुआ है इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 8 ओहम है। और हमसे कहा गया है कि ये जो आपके साथ बैटरी है ये इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें और ये जो आपके साथ बैटरी है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि वी टी जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके साथ होता है ई एम एफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ई एम एफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। तो आपके साथ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1 है वो फाइंड करना है, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2 है वो फाइंड करना है और उससे पहले हमें जो है करंट भी फाइंड करना होगा कि सर्किट में करंट कितनी है, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ अब हमने फार्मूला लिखा था उसमें करंट चाहिए होता है। तो ये करंट की वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी है, उसके लिए क्वेश्चन में तो कहा नहीं गया लेकिन करंट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो फार्मूलाज जो हैं VT1 का फार्मूला होगा E1 माइनस I1R1, VT2 का फार्मूला होगा E2 माइनस I2R2 और यहाँ पे हम जो है KVL और KCL के स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम इस क्वेश्चन को सिंपली ओहम लॉ के हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसको आसान करना चाहते हैं। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में जो ये तीन रेजिस्टर्स हैं ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो सीरीज़ के लिए आप इक्विवेलेंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और उसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और आप ज़रा इन बैटरीज़ को भी देखें स्टूडेंट्स, तो बैटरीज़ कनेक्ट ऐसे है कि एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो ऐसे केसेस में नेट रिज़ल्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट होके हमने मालूम करना होता है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो इस प्रॉब्लम में यूज़ होंगे। स्टूडेंट सबसे पहले तो आप ऐसा करें कि ये जो तीन रेजिस्टर्स आपको सीरीज़ में नज़र आ रहे हैं, एक लोड रेजिस्टर और दो इंटरनल रेजिस्टेंसेस, इन तीनों रेजिस्टेंसेस का कंबाइंड इफ़ेक्ट फाइंड कर लें जो कि आपके साथ होगा 9 ओहम। ठीक है, अच्छा ये फाइंड कर लिया तो दूसरे स्टेप में आप इन दोनों बैटरीज़ का कंबाइंड इफ़ेक्ट फाइंड कर लें और वो आपके साथ होगा 18 वोल्ट। सब्ट्रैक्शन आपने करनी होगी। तो स्टूडेंट्स वो जो सर्किट था वो कुछ ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा कि आपके साथ कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो 9 ओहम हो जाएगी और कंबाइंड बैटरी जो है वो 18 वोल्ट हो जाएगी। अब इसी सर्किट के लिए आप करंट फाइंड करें विद द हेल्प ऑफ ओहम लॉ।
तो करंट की वैल्यू आपके साथ आ जाएगी V डिवाइडेड बाय R जो है वो पुट करें तो 2 एम्पेयर्स करंट की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने जो है ये जो हमने कहा था कि करंट फाइंड करना है वो करंट हमने फाइंड कर ली। करंट की वैल्यू थी 2 एम्पेयर। अब स्टूडेंट्स आप VT1 का फार्मूला यूज़ करें, E1 माइनस I1R1, बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन है। VT2 का फार्मूला यूज़ करें, E2 माइनस I2R2। स्टूडेंट्स यहाँ हम I के साथ 1 और 2 का सब्सक्रिप्ट इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ये सीरीज़ करंट है और सीरीज़ में करंट सेम रहती है। वहाँ से आपको पता चल जाएगा, VT1 की वैल्यू भी आपको मालूम हो जाएगी और VT2 की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस केस में आप देखें तो आपके साथ जो है दो बैटरीज़ कनेक्ट हैं और इन दो बैटरीज़ के कनेक्शन की जो है वो प्रोसेस कुछ इस तरह है कि एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में एक बैटरी डिस्चार्जिंग होगी और दूसरी बैटरी जो है वो चार्जिंग होगी। तो आपके साथ जो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी आपके साथ डिस्चार्जिंग होगी और आपके साथ जो 24 वोल्ट की बैटरी है वो आपके साथ 6 वोल्ट की बैटरी चार्जिंग पे होगी और 24 वोल्ट की बैटरी डिस्चार्जिंग पे होगी। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है इस पे आप ज़रा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देखें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 7.8 है और बैटरी की वैल्यू 6 वोल्ट है। तो इस बैटरी नंबर 2 के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF से ज़्यादा है। सो इसका मतलब बैटरी 2 जो है वो चार्जिंग पे है। और बैटरी 1 को ज़रा देखें, बैटरी 1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 23.8 है और उसकी अपनी बैटरी की वैल्यू 24 है। मतलब EMF इज़ ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी 1 जो है वो डिस्चार्जिंग मूड पे है और बैटरी 2 जो है वो आपके साथ चार्जिंग मूड पे है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके साथ एक बैटरी है और उस बैटरी की वैल्यू है 15 वोल्ट और उस बैटरी के साथ दो रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, एक R1 100 ओहम और एक R2 300 ओहम और उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओहम है। आपने कैलकुलेट करना है करंट थ्रू R1, ठीक है। इस R1 के थ्रू R1 रेजिस्टर से यहाँ से जो करंट गुज़र रहा है आपने वो करंट कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे कि ये जो आपके साथ दो रेजिस्टर्स हैं 100 ओहम और 300 ओहम का, इसका हम कंबाइंड इफ़ेक्ट मालूम कर लेंगे। तो चूँकि ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं और पैरेलल के लिए आपको पता है कि हम रेसिप्रोकल का फार्मूला यूज़ करते हैं और 1/100 प्लस 1/300 से आपके साथ LCM लें तो 4/300 आ जाता है और फिर इसका रेसिप्रोकल लें तो 300/4। तो आपके साथ इन दो पैरेलल रेजिस्टर्स की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो 75 ओहम आ जाएगी। लेकिन ये 75 ओहम स्टूडेंट्स अभी एक और रेजिस्टर भी रहता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो इस 75 ओहम के साथ सीरीज़ में है। तो फिर इस R3 का और स्मॉल r का इक्विवेलेंट इफ़ेक्ट फाइंड करने के लिए आपको अब दोनों को प्लस करना होगा क्योंकि सीरीज़ में हम सिंपल एडिशन करते हैं। तो नेट जो आपके साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपके साथ जो है 80 ओहम होगा। स्टूडेंट्स इस 80 ओहम के हेल्प से आप मालूम करें कि बैटरी से कितना करंट निकलता है। अब बैटरी से जो करंट निकलता है उसके लिए ओहम लॉ यूज़ करें और बैटरी की वैल्यू है 15 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस है 80 ओहम। तो आपके साथ करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.1875।
लेकिन स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ करंट की वैल्यू है, ये तो वो वैल्यू है जो यहाँ बैटरी से निकली है। अब ये करंट की वैल्यू इस पॉइंट पे आके स्प्लिट करेगी और इसका कुछ करंट R1 से गुजरेगा और कुछ करंट R2 से गुजरेगा। तो अब हमने वो R1 वाला करंट जो है वो मालूम करना है। ये तो हमने टोटल करंट जो है वो फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो टोटल करंट तो हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन इसका कितना हिस्सा जो है वो R1 से गुज़र रहा है वो अब हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए जो है ये जो रजिस्टर कनेक्ट है यहाँ पे R3, इसके अक्रॉस ड्रॉप फाइंड कर लें, ठीक है। इसके अक्रॉस ड्रॉप फाइंड कर लें आप। तो आपके साथ फार्मूला ओहम लॉ यूज़ करें, V3 इज़ इक्वल टू I R3। तो वहाँ से आपके साथ ये V3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपने इस R3 के अक्रॉस ड्रॉप फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स, आपकी जो बैटरी है 15 वोल्ट, देखें उसका कुछ हिस्सा इस इंटरनल में यूज़ होगा, ठीक है, और बाकी हिस्सा जो है वो इस R3 को पहुंचेगा। तो R3 के अक्रॉस कितना ड्रॉप आया, 14.06 वोल्ट का। मतलब जो 15 की आपके साथ बैटरी थी, उस 15 की बैटरी से इस V3 को कितना मिला, इस R3 को, वो 14.06 वोल्ट जो है वो उसे मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो R3 है, जो हमने R3 फाइंड किया है, ये तो असल में इसके अंदर तो ये दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ना, और पैरेलल में तो आपके साथ वोल्टेज सेम होता है। तो इसका मतलब R1 के अक्रॉस भी 14.06 वोल्ट का ड्रॉप होगा और R2 के अक्रॉस भी 14.06 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो अब जो है हम करंट थ्रू R1 फाइंड करने लगे हैं, और R1 के लिए फार्मूला होगा I1 इज़ इक्वल टू V3 बाय R1। V3 जो है ये वो ड्रॉप है जो R1 के अक्रॉस भी है और R2 के अक्रॉस भी है। हम तो R1 के अक्रॉस फाइंड कर रहे हैं, तो हम R1 के लिए भी वही वैल्यू लिखेंगे। अगर ये R2 के अक्रॉस हम करंट फाइंड करते, तो हमें सिर्फ यहाँ पे सब्सक्रिप्ट चेंज करना होता I2, और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट चेंज करना होता R2। बाकी V3 की वैल्यू जो है वो वही जो है वो यूज़ होगी, क्योंकि V3 की वैल्यू कंबाइंड R1 और R2 दोनों के लिए है, ठीक है। तो वहाँ से आपने जो है ये करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। आपके साथ लास्ट प्रॉब्लम है, और लास्ट प्रॉब्लम जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से है। क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जो 3 आर्म्स हैं उन पे 75 ओहम की रेजिस्टेंस है। तो वो अननोन रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, ये वो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है। इसमें ये रेजिस्टेंस P भी 75 है, रेजिस्टेंस Q भी 75 है, रेजिस्टेंस R भी 75 है, और रेजिस्टेंस X जो है वो हमने फाइंड करना है। फार्मूला व्हीटस्टोन ब्रिज का X इज़ इक्वल टू QR/P है। और हमने कहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक नल टाइप डिवाइस है। ये फार्मूला आपने तब यूज़ करना है जब आप ब्रिज को बैलेंस कर दें, और ब्रिज को बैलेंस करने का मतलब ये है कि उससे करंट पास ना हो, इस गैल्वानोमीटर से करंट पास ना हो, ठीक है। तो फिर सिंपल फार्मूला यूज़ करें और आपके साथ आंसर आ जाएगा। आंसर भी आपके साथ 75 ओहम ही आएगा, ठीक है। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, और ये आपके साथ इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स यहाँ पे वाइंड अप हो जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।